औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन हम एक बिज़नेस कार्ड बनाने लगे हैं। ये एक कार्ड है, तो ये क्लाइंट ने हमें भेजा है और उसको ये एज इट इज़ चाहिए। सिर्फ उसने चेंज क्या करना है कि इसके नीचे जो है ना इन टूरिज़्म ऐड कर। तो चले नाजरीन हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमारी रूटीन है, हम इसकी राइटिंग कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में जो है वो जो लोगो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोगो है, ये लास्ट में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राइटिंग लिखते हैं। तो इस तरीके से टाइप टूल लिया और अंग्रेज़ी पहले लिख लेंगे। डबल नाइन 9988 और ये फैक्स। अगर आप फ़ॉन्ट ढूंढना चाहते हैं तो ये राइटिंग मुकम्मल करके हम ये वाला फ़ॉन्ट ढूंढ लेंगे, क्योंकि यही फ़ॉन्ट हमें हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेटर रहेगा कि अभी हम इसको ढूंढ लें। 9986 00052 स्लैश और 707979 और ये 4 डॉट बॉक्स, ये 9252 और 6 मुसफ़ा M6 अबूधाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ईमेल KITTRVL2@gmail.com। ये लें जी, ये वाली नीचे वाली राइटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको हम यहाँ से सेंटराइज कर लेंगे। तो हस्बे रूटीन फ़ॉन्ट टेक्निकल तो आप यहीं से ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट लोड होने में और उनको एक एक करके देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक बेटर सोल्यूशन मैंने आपके लिए ढूंढा है। वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है नेक्सस फ़ॉन्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ और ये ला के नेक्सस फ़ॉन्ट के अंदर जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, तो इसमें ये है कि ये देखें यहाँ पे वो इंस्टॉल फ़ॉन्ट मुझे दिखा रहा है और यहाँ से दो फोल्डर मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं, जिसमें एक फ़ोल्डर में अरबिक फ़ॉन्ट है और दूसरे फोल्डर में इंग्लिश फ़ॉन्ट है। तो उन फोल्डरों को यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐड करवाया हुआ है। ठीक है जी, तो अभी ये इंग्लिश का वर्ड है, अभी ये इंग्लिश का वर्ड है। तो इस तरीके से यहाँ से ये अपलोड की हुई है मैंने फ़ोल्डर जो हैं ये इंग्लिश की फ़ॉन्ट की कलेक्शन के। तो अब ये है कि वैसे तो वो मेरे सामने है फ़ॉन्ट, यानी कार्ड मेरे सामने है, तो उसको मैं फिज़िकली देख के ढूंढ सकता हूँ। और अगर आपके सामने नहीं है, आप स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कि इसको इस तरफ ले जाएं और इसको यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, और इसको अपने सामने इस तरीके से रख लें, तो इस तरीके से आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, कहाँ कोरल में वो फ़ॉन्ट लोड होते रहेंगे और सिस्टम में जो है ना वो बर्डन बन जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इनेक्सिस फ़ॉन्ट के नाम से आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पोर्टेबल भी है, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस डाउनलोड करें और इसको अनजिप करें और यूज़ करना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इससे बच जाएगा। और कई दफ़ा तो डिज़ाइन आधे घंटे में हो जाता है और फ़ॉन्ट ढूंढने में 2 घंटे लग जाते हैं। मेरे पिछले ट्यूटोरियल में भी आपने देखा होगा, कई सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने जो है वो फ़ॉन्ट ढूंढने में काफ़ी टाइम लगाया है। तो बहरहाल ये एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। तो बड़ी स्पीड से इसके अंदर फ़ॉन्ट मिल जाता है, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। या ये कि आप अगर इतनी ज़्यादा राइटिंग लिख के परेशान हो रहे हैं, नहीं आपको समझ आ रही, तो कोई एक वर्ड लिख लें। ये वाला देखें जी, मोबाइल मैंने लिख लिया,
तो अभी ये है कि मोबाइल की भी स्पीड से जब ये घूमेंगे तो ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखा जा सकेगा। तो ये ई को मैंने जेन में रखा है और एम को रखा है और बी को रखा है इस तरीके से, ठीक है जी। कि ई थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो पता चल जाएगा, जैसे जैसे ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ये वो नहीं है। ये देखें ये फांट मिल गया जी। अच्छा अब ये वाला जो फांट है ये वाला जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये मिल गया है तो इसका तो काम हम ख़त्म करेंगे ना, ये तो लगा देंगे बस, फिर दोबारा दोबारा ढूंढने से बेटर है कि ये काम। वैसे तो ये कोई पूरी फैमिली है फांट्स की, मतलब एक ही फैमिली यूज़ की गई है। तो इस तरीके से मैं इसको बड़ा कर लूँगा यहाँ तक। फांट का नाम है जी RTKT, ठीक है जी, ये वाला ठीक है जी, बिल्कुल यही फांट है। कंसल्टेंट, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी बेटर, देन बेटर हो गया। ये तो चेंज है लेकिन ये है कि ये मिलता जुलता है, तो बहरहाल सेम भी मिल जाएगा। अगर सेम नहीं मिलेगा तो बहरहाल ये तो मिल गया है ना, सेम अगर नहीं भी मिलेगा तो ये तो मिल गया, इससे काम चल जाएगा। मिलता जुलता है इससे लेकिन गालबन सेम नहीं है। चलें वो भी हम ढूंढेंगे बाद में, पहले तो हम ये वाला ढूंढ लें। क्योंकि सिमिलर मिल गया है, चल सकता है, कार्ड में हम लगा के प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। और वैसे भी हमने क्लाइंट को चेक करवाना है, तो ये इतनी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी जो है वो चल जाती है। और फिर ये है कि अगर आपको बिल्कुल 100% वही चाहिए तो उसका क्या तरीका है, पहले तो आप अपने पास जो भी कोई कलेक्शन है वो ढूंढ लें। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो फिर उसके बाद इंटरनेट से ढूंढते हैं। ये भी दूसरा भी मिल गया जी, ये देखें ये वाला फांट है। अब इसमें लगाते हैं, इसका नाम क्या है, BAHAMAS, बोल्ड। तो ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, ठीक है जी। ये नॉर्मल है, बोल्ड नहीं है। तो इसमें कोई फैमिली है तो बहुत मोटा फॉन्ट है। लेकिन जो ये मोबाइल का वर्ड है ये इसी में लिखा हुआ है, देख रहे हैं जी, ये मोबाइल का जो नंबर है वो इसी फॉन्ट में लिखा हुआ है। और कह रहे हैं जी, ये से यहाँ पे देखें, ये टेक्निकली कोई पूरी फैमिली होगी जिसमें बोल्ड भी है, नॉर्मल रेगुलर भी है, और एक जो है ना वो लाइट भी होगा। तो बात कर रहे थे कि जो फांड नहीं मिलता उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ता है। वो भी इंशाल्लाह हम किसी ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जो फांड नहीं मिलता उसको किस तरीके से इंटरनेट पे सर्च किया जाता है। तो ये देखें जी, ये बोल्ड ये वाला भी है, ये मुझे नॉर्मल वाला लग रहा है जी। अच्छा अगर ये नॉर्मल वाला हुआ तो मुझे नंबर तो सेम चाहिए, तो उसको मैं साइड में करता हूँ कॉपी करके, ठीक है। और इसका नाम है BIMINI, इंटर दबाता हूँ जी। तो ये नॉर्मल वाला ही है जी, बिल्कुल नॉर्मल के अंदर बिल्कुल ये एक ही फांट है, ठीक है जी। अब ये जी बिल्कुल यही वाला है। इसको इस तरीके से ये बड़ा कर देते हैं। अब ये वाला जो फांट है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, कलर इसका रेड है। कलरिंग लास्ट में कर लेंगे लेकिन ज़रूरी चीज़ है कि इसका वो फांट से हो जाए। ये देखिए ये नंबर वो आ गया दूसरा फांट जी, ठीक है जी। ठीक है जी, नंबर हो गया। तो ये बारीक वाले को यही लगाना है या कि चेंज कर ले, मेरा ख्याल तो यही लगा देते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास और काम भी हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी कंप्लीट करें। और वैसे भी सिमिलर की ज़रूरत है, सिमिलर तो मिल गया है, अब मज़ीद टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। SOUYOUSUF, अशफान, ठीक है जी। इसका अरबी का जो फांट है वो गालिबन नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुझे लगता है मेरे सिस्टम में नहीं है। अगर होगा तो भी देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम उसका अल्टरनेटिव कोई और लगा लेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी यहाँ पे, ओके डन। अब फांट मिल गया है, तो अगर फांट मिल गया है तो उसकी जो राइटिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ।
टूरिस्ट वीज़ा, ये टिकट्स, होटल्स। अच्छा ये सेंटर में आ रहा है, मैं भी कह रहा हूँ क्या इसको राइट में करना। टूर पैकेजेस, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा पतला फॉन्ट है, यानी कोई और फॉन्ट है, ये भी नहीं है, मतलब इससे कोई मिलता जुलता है लेकिन ये फिर भी नहीं है। चलो बहरहाल चल जाएगा। उम्रा पैकेजेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा चेंज पैकेजेस और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये है जिसकी सर्विसेज, इसको यहाँ पे बड़ा कर देंगे। लग यही रहा है, और वो शायद स्कैन होने की वजह से थोड़ा मोटा लग रहा है, लेकिन नहीं यही फॉन्ट है इस तरीके से। और यहाँ से खींच के हम इसको नीचे ले आएंगे। अब आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने कोई लाइनें वगैरह नहीं लगाई हैं, वो इस वजह से नहीं लगाई हैं कि हमने सेम बनाना है। तो जब आपने सेम बनाना हो तो फिर तो आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जी ये बोल्ड वाला लगा है, वो बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये इस तरीके से कलर इसका रेड कर लेते हैं। दूसरा कलर इसको ब्लू लगा है, लेकिन कुछ डार्क ब्लू टाइप लगा है, ठीक है जी। तो यही फॉन्ट लगा है, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यही लगा है यहाँ पे, ठीक है। और टॉप के ऊपर भी यही लगेगा, सिर्फ बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ चले जाएंगे, और इस तरीके से हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और अब यहाँ से जाके ये देखें, यहाँ पे ये टूल है स्टार जो बना हुआ है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेडी स्टार। अब ये है कि इसकी कौन ऊपर की तरफ निकली हुई है, तो यहाँ से हम इसको घुमा लेंगे। इसको घुमाने के लिए आप बेटर ये यहाँ से कर लें 11.5, नहीं ये इतनी आई है, वो 45 आएगा गलबा, नहीं 45 तो वही है, 45 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी इसको ऐसे पकड़ते हैं, कंट्रोल के साथ करते हैं, ये कंट्रोल के साथ फिर भी करेक्ट नहीं आ रहा। हाँ इसको 90 करना है, सॉरी नहीं 90 से तो वही चीज़ घूम के वापस आ रही है, तो 90 से आ रही है तो फिर ये आएगा 22.5, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये एक्यूरेट हो गया जी, ठीक है जी। कलर इसका हम नॉर्मल ये ब्लू दे देते हैं, ये लें जी। यहाँ पे आ गया, और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके इनके आपस में जो स्पेसिंग है वो ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा जी, बैक साइड बिल्कुल क्लियर हो गई है। अभी फ्रंट पे थोड़ा सा काम होने वाला है। सबसे पहले तो ये अरबी का फॉन्ट है, और एक वर्ड और है वो भी लिख के बस इसको कंप्लीट करते हैं। वो ये है इसका, यहाँ पे ये जो ये है एंड टूरिज्म जो लिखना है, तो ये भी लिख के इसको ख़त्म करते हैं काम को। एंड टूरिज्म, ठीक है जी। अल्फ़ाबेटिक बड़े चाहिए, तो यहाँ पे जाते हैं और चेंज केस करते हैं इसको, और ये अपर केस आ गया। अच्छा इसको छोड़ना था पहले, ठीक है जी। अब करेंगे दोबारा से इस तरीके से, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अंडरलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे और ये ब्लू कलर हो जाएगा। अब ये ब्लू थोड़ा डार्क है, तो वो हम देख लेते हैं, बाद में करते हैं, या फिर उठा लेते हैं कलर, कलर लास्ट में कर लेते हैं जी, ठीक है जी। अब ये है कि इसमें देखें थोड़ा काम हुआ हुआ, पहले ये दो दो जो फॉन्ट वगैरह हैं ये ढूंढ लें, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं
कायट लिल सफरियात, इसका फ़ॉन्ट अरबिक में है, ठीक है। इसको अरबिक में ढूंढने के लिए तो इसको मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले इंग्लिश का काम ख़त्म कर लें। इंग्लिश में भी एक वर्ड है, ये भी एक नया फ़ॉन्ट है, काइट ट्रैवल, ठीक है जी। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो वही है, इसको यहाँ पे करके तो यहाँ ले जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आके वो लिखेंगे काइट जो था, तो यहाँ से वो फ़ॉन्ट हमने ढूंढना है। इसको टॉप पे ले जाएंगे वापस, तो इस तरीके से ये हम ढूंढेंगे। ये आसान है, बिल्कुल जल्दी मिल जाता है फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट ढूंढना एक डिज़ाइनर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तो चलो बहुत सारे फ़ॉन्ट आ गए हैं और भी मिल भी जाते हैं, नहीं तो कुछ टाइम पहले की बात है कि फ़ॉन्ट नहीं मिलते थे, फिर सारा दिन उनको ड्रा करने में गुजर जाता था। फिर ये है कि उसको स्कैन करना और उसका डुप्लिकेट बनाना बड़ा टाइम लगता था। तो आज ये है कि फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शंस मिल जाती हैं। एक टाइम वो भी था कि जब सीडीज़ की फॉर्म में आते थे, सीडीज़ लानी पड़ती थी फ़ॉन्ट्स की जाके, और आए दिन नई से नई सीडीज़ आती रहती थी। और फिर उसके बाद अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, अब इंटरनेट से आसानी से मिल जाते हैं। तो अब यह है कि उनको ढूंढना, मैच करना, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो इंसान है जी, कहीं ना कहीं तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, और कहीं ना कहीं वरना शुक्री कर देता है, हो जाती है। तो अब चांस हैं इस फंड के मिलने के भी और ना मिलने के भी, दोनों चांस हैं। क्योंकि देखा देखा भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि ये फंड अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो देखते हैं जी हमारी जो कलेक्शन है उसके अंदर ये है कि नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का काम बहुत प्रोफेशनल होता है कि वो मतलब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट लगाते हैं और कहीं ना कहीं से ढूंढ के और बड़ी स्पेशल लगाते हैं। तो उन लोगों की चीज़ें कम ही मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ यूज़ की होती है ऐसी जो रेगुलर कलेक्शंस में नहीं मिलती है। तो ये तो कोई ऐसा ख़ास कार्ड लग नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि इसी किसी रेगुलर कलेक्शन में से यूज़ हुआ हुआ है फ़ॉन्ट। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरीके से जो है ना सिस्टम पे बर्डन नहीं बनता और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर क्योंकि देखिए वही अल्फ़ाबेटिक लिखे हुए हैं, कोरल ज़रा लोड ले लेता है, अगर कोरल के अंदर आप अलहदा से इसको कोरल के अंदर सर्च करें तो वो बहुत टाइम लग जाता है। उस वजह से ये फ़ॉन्ट का जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छा है। टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना इससे बच जाता है। तो आई थिंक ये वाला फ़ॉन्ट है, बिल्कुल ये वाला फ़ॉन्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मिल गया है जी। इसका नाम क्या है, यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे और ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया काम। इसका नाम है जी BERN, BERN। उसके बाद क्या था, उसके बाद यही है, नहीं फिर चेंज हो जाएगा, इससे नीचे आना है, BERNHART और स्पेस के बाद है जी MODRN। अब ये मुझे लगता है ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना है, इसको करना है यहाँ से इंस्टॉल। हो गया, हो तो जाना चाहिए। BERNH नीचे हो गई। ये क्या चक्कर हुआ, ये है जी BERNHART स्पेस MODERN। इंस्टॉल नहीं हुआ ये अभी तक। हाँ वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन मुझसे मांग रहा है, तो मुझे यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। ओके जी, ये गालबन हो गया अब तक इंस्टॉल। तो अब देखते हैं जी, BERNH
NHART स्पेस MOD। कई दफ़ा ये होता है जी फॉन्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता, नहीं हो गया जी ये लोड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फॉन्ट तो नाज़रीन हमें मिल गया है, लेकिन ये है कि 100% नहीं है, तो बहरहाल चल जाएगा, सिमिलर है, 100% नहीं है, ठीक है जी। तो चला लेते हैं, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी अरबी की तरफ। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के यहाँ पे लिखेंगे, और जो ही हमने अरबी लिखी यहाँ पे, तो यहाँ से ये कलेक्शन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अरबी की कलेक्शन में जाएंगे तो उसको स्कैन करेगा, लोड करेगा अरबी की कलेक्शन को, तो ये एक दफ़ा सारे फ़ॉन्ट अब लोड कर लेते हैं। कोरल जो है वो जब आप वहाँ से सर्च करते हैं तो वो एक एक टाइम में सारे फ़ॉन्ट लोडिंग, तो वो सेपरेट लोडिंग करता है, तो ये अच्छा है जी। ये ठीक हो गया, यहाँ पे आगे सारे फ़ॉन्ट, यानी बहुत स्पीड से फ़ॉन्ट मिल जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो टारगेट रखने वाली चीज़ है, किससे किस इसको ज़हन में रखना है, तो ये इसकी मुझे जो फ़ा है नहीं, या ये जो ता है, इसके ये दो ऊपर वाले जो डंडे हैं, आई थिंक ये वाला है, बिल्कुल ये वाला, इसका नाम है अल खुर्शीद। और यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे AL/खुर्शीद, खोलते हैं इसको, कूफ़ी लिखा हुआ है, ये वाला जी, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे करके बड़ा करेंगे, ये हो गया बड़ा, तो इसको थोड़ा लंबा करेंगे, अरबी करने के बाद यहाँ से, तो ये चल जाएगा इस तरीके से, हो गया जी। अभी है जी ये जो है ना के, ये तो हमें बनाना पड़ेगा ITE, और ये ट्रैवल, ये दोनों चीज़ें हमने लिखनी है। तो ट्रैवल का तो हम इसी को लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। है तो वैसे कोई दूसरा फॉन्ट लगा हुआ, लेकिन हम इसी से लिख के काम चला लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया जी, चल जाएगा, ये अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। अभी है जी ITE, ये भी एक आम सा फॉन्ट है, तो ये किसी हमारे दोस्त ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। ITE, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट कर लेते हैं। ये वन टाइम लोडिंग लेता है, एक दफ़ा लोड हो जाए तो फिर जल्दी जो है ना वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो नाज़रीन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और ये है कि अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है, या कोई चीज़ मैं बताना भूल जाता हूँ, कहीं आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो कोई कन्फ्यूजिंग है किसी जगह पे, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा बेटर यही समझता हूँ कि आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिख दें। उससे ये होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है, मैं उसका जवाब दूंगा, तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, तो ये बेटर है। तो वो कहते हैं जी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल गई, तो छोटी सी चीज़ जो है वो ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। अगर आपको ये बारीक नज़र आ रहा है तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। मुझे तो खैर यहाँ पे एक ही लिए नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अगर कोई मतलब साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। चल आजा भाई, आजा आजा आजा, ये मिल जाएगा अब यहाँ पे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो स्टडी की प्रैक्टिस होती है उसमें, और जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें टाइमिंग का कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी देखने में छोटा सा काम है जी, कार्ड डिज़ाइन किया है,
लेकिन ये है कि हम उसको डुप्लीकेट बना रहे हैं तो हमें बहुत टाइम ले रहा है। अगर हमें ये डायरेक्ट बनाना है, अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी के फाइंड लगाने हैं, तो फिर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितनी देर में बन सकता है, फिर तो थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये देखे फाइंड ढूंढने पड़ रहे हैं, लोगों को ड्रा करने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से हमें ये टाइम लग जाता है। तो ये है कि इस तरीके से डुप्लीकेट करने में एक लिहाज से काम तो आसान भी रह जाता है कि आपको कुछ ज़्यादा जो है वो दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपके सामने लेआउट है, आपने बस उसी के ऊपर जो है ना वो ड्रा करना शुरू कर देना है। तो पहली बात तो ये है। आई थिंक ये वाला फॉन्ट है, अगर ये होता तो इसके छोटे स्पेलिंग क्यों नहीं आए? ये नहीं है क्योंकि हमने टाइपिंग तो वहाँ पे स्मॉल ही की हुई है, तो ये नहीं है, इसकी फैमिली हो सकती है। तो बात हम कर रहे थे कि डुप्लीकेट करने में तो आसान है, लेकिन ये है कि वो क्या कहते हैं, नकल के लिए भी अकल का होना बहुत ज़रूरी है। और ये फांड मिल गया जी, इसका नाम है COLON, COLON। ये लें जी, ये बिल्कुल यहाँ पे इसको रखेंगे और ऐसे करके इसको खींच देंगे। अब जो फांडों का मामला है ना जी, वो तो हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। हाँ, एक रह गया, वो इसका जो नाम है वो मेरे ख्याल में हमारे पास है और मेरे ख्याल में कि नहीं है। तो ये ख्याल से बेटर है हम सॉफ्टवेयर से पूछते हैं। नाम उसका मैंने लिखा है जी, यूसुफ अशफान। ये अरबी नाम है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। कई सारे उर्दू के वर्ड ऐसे हैं, नाम ऐसे हैं जो उर्दू में हम यूज़ करते हैं फ़ीमेल्स के लिए, और यहाँ पे मेल्स में वो चलते हैं। तो बहरहाल ये है, मानों का फ़र्क है। मेरा ख्याल है कि ये फ़ांड हमारे पास है, और एक ख्याल ये भी है कि नहीं है। तो अभी ये ख्याल क्लियर कर देगा हमारा सिस्टम। तो इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि अलिफ और नून दोनों के जो कॉर्नर हैं टॉप वाले, वो कटे हुए हैं, और राउंडेड फ़ांड है ये, मतलब बिल्कुल एक। हो सकता है कुछ लोगों ने इस तरह को फ़ांट व्यूवर सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आपका बहुत सारा टाइम ये जो है ना वेस्ट होने से बचा देगी। अभी देखिए कि इसकी मदद से हम ढूंढ रहे हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है, और अगर हमें कोरल के ऊपर ही चीज़ों को लोड करके ढूंढना होगा तो तब कितना टाइम लगेगा, आप इस बात में अंदाज़ा करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी ये है कि आप इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें। अगर आपको कहीं डाउनलोडिंग में या इंटरनेट पे सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपने ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करना है। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इसका नाम आप जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी आपको समझने में, डाउनलोड करने में या चलाने में या कोई भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको सेपरेट पूरा एक लेक्चर कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी वीडियो जो है वो इस बात के ऊपर बना के अलहदा से जो है ना मैं रख दूँ। लेकिन बात वही है कि कामों की रूटीन के हिसाब से तो काम ही हो जाए तो मैं समझता हूँ यही काफ़ी है। तो बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना हो रहा है ये भी बहुत काफ़ी है कि इतना टाइम भी मिल रहा है कि आपके लिए जो है वो मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। तो मुझे लग रहा है जी हम करीब करीब हैं, कुछ सब फांड नज़र आए हैं कि मुझे इनके अंदर उसका चांस है कि वो मिल जाएगा। ये है, लेकिन ये वो फिर भी नहीं है। तो अगर नहीं हुआ तो हम वो लगा लेंगे क्योंकि वो काफ़ी करीब करीब है। तो देखते हैं जी, पहली कोशिश तो यही है कि मिल जाए, नहीं तो अल्टरनेटिव तो होता ही है। और इसके अलावा जो है ये है कि कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, ठीक है। तो वो आपको
नॉर्मल साइटों पे अवेलेबल नहीं होते, कुछ पेड साइटें होती हैं वहाँ से मिलते हैं, तो उनको भी तरीके हैं वहाँ से लेने के। लेकिन ये है कि हम ये वीडियोस यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो इनके अंदर वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अलहदा से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि किस तरीके से वो चीज़ें ली जा सकती हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा कि वो चीज़ें किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक फ़ॉन्ट है, लेकिन ये फिर भी नहीं है, लेकिन करीब काफ़ी है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको यूज़ कर लें। ऑलरेडी वैसे भी फ़ॉन्ट ख़त्म हो गए हैं, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है ना जी, क्या नाम है जिसका, द सन्स, द सेंस, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। तो ठहरे, पहले तो अरबी किसकी ख़त्म करेंगे। तो ये इस तरीके से, ये देखें ये फ़ॉन्ट, ये भी बहुत अच्छा है यार। लेकिन वो फ़ॉन्ट जो है वो मुझे पता है कौन सा फ़ॉन्ट है, लेकिन ये कभी मेरे सिस्टम में नहीं है, मुझे उसके लिए उसके इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। तो वो फिर कभी से इंशाल्लाह। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना है कि किस तरीके से उन चीज़ों को हासिल किया जा सकता है जो आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप सेपरेट मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा किस तरीके से आप वो चीज़ें जो है ना वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब देखिए जिसको ड्रा करेंगे, और गलत टूल मैंने पकड़ लिया, वापस इसको चलते हैं, मैंने भी सेपलिश लेना है ये वाला। तो ऑलमोस्ट जी जस्ट अ मोमेंट, 1-2 मिनट के अंदर हमारा कार्ड कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये लोगो ही रह गया है, बाकी तो सब कुछ ड्रा ख़त्म हो गया काम। ये लें जी, यहाँ पे ये 20 एप्लीकेशन ने जी बहुत आसान कर दिया है, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें खींच खींच के और इनकी सेटिंगें कर करके धुआं निकल जाता था। ये 20 एप्लीकेशन ने बहुत सहूलत कर दी, ये देखें इस तरीके से। नहीं तो ये चीज़ें बनाने में आप यकीन नहीं करेंगे कि डिज़ाइनरों का कितना टाइम निकल जाता था। काम छोटा सा होता था, चीज़ छोटी सी होती थी, लेकिन बहुत सारा टाइम उसके ऊपर वेस्ट हो जाता था। ये लें जी, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हो गया जी, इस तरीके से। जी बिल्कुल, ये हो गया। मैंने ये टूल जो है, ये ड्रा टूल जो है, ये जिसका जो बेजर टूल है, ये मैंने बहुत अरसा यूज़ किया है, और मेरी माशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे काम करने वाले, वो अमूमन उनसे अगर कोई काम नहीं होता था ड्राइंग का, तो मुझे प्रेफर करते थे, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी और परफेक्शन भी बहुत अच्छी थी। तो अब तो माशाल्लाह वैसे ही ये 20 एप्लश आ गया इसके अंदर, तो कोई नॉर्मल बंदा भी जिसने ज़्यादा ड्रा नहीं किया हो या ड्रा के बारे में ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज नहीं हो, तो वो भी इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकता है। तो एक और बात जो हम आपको बताना भूल गए, वो ये कि ये जो लोगो है ना काइट का, ये इस तरीके से, ये इंटरनेट से भी मिल जाता, लेकिन हमने सर्च नहीं किया। तो चलो ये बात तो हम सर्च कर सकते हैं, ये तो कॉपीराइट के इश्यूज़ में नहीं आती हैं। तो चलें, हम इनको, ये कलर इसके मैंने ख़त्म कर दिए जो कुछ यहाँ पे पड़ा था, सिर्फ किस लिए कि इस इमेज को मैं इंटरनेट पे भेज रहा हूँ सर्च करने के लिए कि किस तरीके से अगर कोई फ़ॉन्ट मुझे सर्च करवाना है इंटरनेट से तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो उसके लिए, अच्छा जी, हम इसको इंटरनेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इसकी पहले पिक्चर बनाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है, लोगो वगैरह अगर आपको कोई बनाना पड़ जाए तो किस तरीके से इंटरनेट से उसको ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि अमूमन लोगों ने कहीं ना कहीं बनाए होते हैं, लोग वहीं से कॉपी करते हैं और उठा के लगा देते हैं, थोड़ी बहुत चेंज भी कर लेते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि आप गूगल से सर्च कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे हम जाते हैं, गूगल लिखेंगे, ठीक है। गूगल लिखने के बाद हम जाएंगे गूगल इमेजेस के ऊपर, जी यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ गया गूगल इमेजेस, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सर्च बाय इमेज, और यहाँ पे अपलोड करवा देंगे
वो वाली फ़ोटो जो हमने बनाई है, ये वाली फ़ोटो, ठीक है जी। तो गूगल ये इमेज लेके सर्च करेगा कि इससे मिलती जुलती कोई इमेज गूगल के पास है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं है जी। इसका मतलब है कि ये लोगो ड्रा ही करना पड़ेगा, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमने कलर लगाए हुए थे फाइलों को, वापस खोल लेते हैं। यानी इस ये चीज़ें बन गई थी, ठीक है। मैं असल में गया गूगल पे इसी वजह से था कि ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये कर्व ना बनाना पड़े, लेकिन क्या करें जी, ये भी बनाना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन और है ही नहीं हमारे पास। तो बहुत अच्छा टूल है ये बी सैपलिश हमारे पास। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से जी ये देखें। अच्छा, ये मैंने डबल क्लिक क्यों किया, इस वजह से किया है कि वो टूल ऑटोमेटिकली जब हम वहाँ से खींचे ना, किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच हो रहा था, तो डबल क्लिक करके वहाँ पे उसको छोड़ के मैंने अभी दोबारा शुरू किया है इस तरीके से कि वो किसी के साथ जो है। असल में ये टूल जो है ना ऑटोकैड से आया है, 3D माया मैक्स से आया है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो वहाँ पे फास्ट तरीके से काम करने के लिए, कि वहाँ पे मैशें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, हमारे कोरल ड्रा या वेक्टर के सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ऑटोकैड में होती हैं, या कह लें जी 3D माया मैक्स में होती हैं, 3D मॉडलिंग के अंदर जो होती है, बहुत ज़्यादा मैशेज यूज़ होती हैं वहाँ पे, ठीक है जी। ये जो हम ड्रा कर रहे हैं इसको हम वेक्टर समझ लें 2D सॉफ्टवेयर के अंदर इसको हम मतलब अपने ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसका नाम रखा हुआ है ड्रा, ठीक है। लेकिन जो 3D के सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे इसको मैशेस कहा जाता है, ठीक है जी। इस वजह से नया वर्ड था, सुन के परेशान नहीं होना चाहिए। तो बस ये बन गया, उसके बाद कार्ड डन है जी। अभी कार्ड में और कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो उसके एज अंदर ले आएगा। मैं थोड़ा इसको बाहर जाके छोड़ूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे। अब एक और लगाऊंगा, अभी देखिए, देखिए कॉर्नर तक ऊपर लेके गया, ठीक है जी। बस ये डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहले बाहर वाला कर लेंगे इस तरीके से। वही बात है, मैंने इसको क्यों किया था, इसी वजह से कि यहाँ पे आके मैंने लाइन उसके बिल्कुल पास पास से लेके जानी। तो दूर से अगर मैं जूम करके करूँगा ना, तो वो उसके साथ फिर वो कैच करता है लाइन को। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है जी। तो ये डन हो गया जी। अभी हमने कलरिंग करनी है, तो बाकी एवरीथिंग इज़ ओके है। बस इसमें एक छोटी सी बात है, वो ये कि इसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे कार्ड का साइज़ आ गया। कार्ड का साइज़ इसका जो है वो 5.5, वही जो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा 5.5, और दूसरी तरफ से 9 सेंटीज़ में है, ठीक है जी। और इसको यहाँ से ये प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब मैं ये कार्डों का सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट करूँगा और इनको यहाँ से बाहर ले जाऊँगा, ठीक है जी। अब एक और चीज़ भी थी, वो ये थी कि ये जो लोगो है ये किस तरीके से आना है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे पहले सबसे पहले इसके कलर लगाने हैं। तो ये जो ब्लू कलर है ना, ये नॉर्मल ब्लू कलर नहीं है। तो यहाँ तो ये है कि हम इसके ऊपर से उठा लें, लेकिन उसका डर ये है कि अगर हम इसके ऊपर से उठा लेंगे तो ये शायद डार्क ना हो जाए। तो चलो ऐसे करके देखते हैं। ये यहाँ पे आएगा। रेड तो रेड ही है, रेड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लू का प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे हमने ब्लू ऐड किया है। अब ये जो ब्लू है ये स्कैन के बाद देखें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो इसको प्योर ब्लू करने के लिए हमने इसकी वो शेड खोली है, और वहाँ से जाके हम ये यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ से हम CMYK के करेंगे इसको। तो देखें डार्क हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ ले आएंगे, तो आई थिंक नाज़रीन ये वाली शेड जो है प्रिंटिंग के बाद इसके मतलब सिमिलर करीब ही आएगी। इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग हमेशा 10 से 15% डार्क ही आती है। अब जब भी प्रिंटिंग को काम करें अपनी फाइल को थोड़ा बहुत लाइट ज़रूर रखें, ठीक है जी। अब ये तीनों एक जैसे हैं, एक ही कलर के हैं, तीनों को पकड़ता हूँ। अच्छा, ये इसको आ रहा है सिलेक्शन में, इसको पेज डाउन कर देता हूँ, इसको
इसको इसको और ये वाले को पकड़ के मर्ज किया और एक हमने ये कलर लगा दिया। ठीक है जी, और लाइन ख़त्म कर देते हैं। इसका इसका और ये वाले का इसको भी मर्ज करते हैं और ये हो गया जी रेड। ठीक है, अभी वो कलर वहाँ पे आपके सामने पड़े हुए हैं, उस हिसाब से वो लगाते जाएँ। ये नीचे वाला फाँट भी मिल सकता था लेकिन मैंने नहीं कोशिश की, क्योंकि ये उसके पैटर्न से हमने फाँट लिया है तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये रेड है और ये ब्लू है और ये पूरे का पूरा जो पैटर्न है, अब ये मैंने गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, ये सारे का सारा पैटर्न ब्लू है, सिर्फ एक जो है ना नंबर वो रेड है। ये वो सिलेक्शन में चला गया जी, इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर लें। लोगो पूरा जो है यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप करके और इसको भी पेज सेंटर कर दें। वो ऑलरेडी तकरीबन सेंटर में ही है, बस ये वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट करें और इसको रेड कर दें। ठीक हो गया जी, अब ये भी सेंटर में है उसके, इसको पकड़ें, ये भी इसके सेंटर में है और उसके बाद ये तो सेंटर में नहीं करनी है, जहाँ पे हैं यहीं पे रहेंगे, इनको कलर वो वाला दे दें। अब आ जाती है बात बैकग्राउंड में लोगो लगाने की। ठीक है, इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे, देख रहे हैं जी, ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये इस तरीके से आगे इसको यहाँ पे पेज सेंटर कर देंगे। ठीक है, सेंटर करने के बाद अपने क्या करना है, इसको कंट्रोल क्यू कर लें। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे जाएं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लें, मतलब ट्रांसपेरेंट कर लें और इसको 90 कर दें। यहाँ स्क्रीन में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि हमने स्कैन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन 10% से ज़्यादा कभी भी नहीं लगाएं, क्योंकि प्रिंटिंग अपनी तरफ से भी 5% ऐड कर देती है, तो फिर हो गया ये 15%। तो मतलब 5% और ऐड करके देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रिंटिंग के बाद ये कैसा आएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा 85 तो इस तरीके से आएगा, देख रहे हैं जी, यानी इसके करीब ही आएगा। तो इस वजह से 10% ही रखें, क्योंकि ऑफसेट का प्रोसेस खुद से 10% इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है जी, तो नाज़रीन इस तरीके से ये हमारा कार्ड जो है वो डन हो गया। देखें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रह गई है, सिर्फ क्लाइंट ने एक चीज़ कही थी टोरस वगैरह, वो हमने ऐड कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लाइन ऐड होगी है तो ये तीनों लाइनें जो है ना थोड़ी नीचे आ जाएँ, जगह तो है ऑलरेडी। तो ये इस तरीके से अब इन दोनों को डिलीट करेंगे हम। ठीक है जी, और स्टिल अभी तक हमने कंपनी का कार्ड जो है वो सेव नहीं किया। ठीक है, वो हम बाद में करते हैं, पहले इसको ग्रुप करते हैं, पेज के सेंटर में लेके जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। अब वही बात है कि जब भी आप क्लाइंट को कुछ चीज़ भेजते हैं, ये लाइन इसकी ख़त्म करके, क्योंकि मोटी आ जाती है ऑटोमेटिक जो आती है, ये देखें ये वाली सेलेक्ट करके और इसको ख़त्म करके दोबारा से लगा लें। ठीक है जी, दोबारा से लगाते हैं तो हेयर लाइन आ जाती है। ठीक है जी, ये टूल सेलेक्ट करेंगे मेजरमेंट के लिए, तो ये यहाँ पे आ गया। तो बात कर रहे थे कि जब भी आप क्लाइंट को कोई चीज़ भेजें डिज़ाइन करके तो साइज़ के साथ भेजें, क्योंकि सम टाइम कोई चीज़ प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास क्लाइंट की अप्रूवल होगी कि जी आपने ये साइज़ हमें पास किया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, ये बन गया इमेज, सिलेक्ट हो गया और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद आ जाएगा जी बस ये इसको पीएनजी किया हुआ है जेपीजी कर दें। ओके, और ये जब एक फ्रेम आएगा ये तो उसमें हमने क्या करना है, इसको इसकी कलर स्कीम जो है वो चेंज करनी है। नॉर्मली सी एम वाई के आता है, क्योंकि सी एम वाई के का पेज यूज़ कर रहे हो इस वजह से, तो हम उसको आर जी बी में करेंगे, क्योंकि जितनी डिवाइसें भी हैं, मोबाइल है या स्क्रीन पे कोई भी इमेज शो करना है तो आर जी बी को ही डील करती हैं, तो इस वजह से हमने इसको आर जी बी करके ओके कर देना। अब हम इसको नीचे करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो इमेज आया है वो कैसा आया है। ठीक है जी, तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इमेज वो रीड नहीं कर रहा तो ये शायद कोई विंडो की प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये एक और काम करता हूँ, वो ये है कि उसी इमेज को उठा के आप कोरल के अंदर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है, वो अगर विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम खोल देता तो तब भी ठीक था, नहीं तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन आ रही है, तो ये हमें प्रिंटिंग से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन नहीं आए, तो आ रही है यहाँ पे भी, तो ये प्रिंटिंग भेजने से पहले हम इसको ब्रेक करके सेट करके तो फिर ही भेजेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो नाजरीन दुआ में याद रखें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।
फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।